ये गवाही एक ऐसे लड़की की है जिसे प्रभु ने दिखाया कि आखिर कैसे जवान और बहुत सारे पुरुष और महिलाएं नरक जा रहे हैं। नरक में तड़प रहे लोगों के साथ वो अपने परिवार के कई सारे लोगों को भी देखती है जिनको नरक में दुष्ट आत्माएं सता रहे थे और उनको पीड़ा पहुंचा रहे थे। My name is Nancy Chandy, and what I want to share today is about my experience, basically my testimony of how Jesus revealed himself to me, took me to heaven, and also took me to hell. ये गवाही है बहन नैन्सी की, जिनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। यह बहन बताती है कि जब हर बार की तरह इस बार भी यह बहन प्रार्थना में बैठी हुई थी, तब प्रभु यीशु मसीह इनके सामने में प्रकट होते हैं और इन्हें स्वर्ग और नरक के दर्शन दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो एक द्वार को देखती है जो बेहद ही चमकदार और खूबसूरत था, जो उसके सामने में था। वो गेट पूरी तरह से बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था, जहाँ से तेज प्रकाश और परमेश्वर की महिमा इस द्वार से बह रहा था, जिसकी वजह से वो बहन ठीक से देख नहीं पा रही थी। तब वो द्वार खुलता है, जिसमें से एक स्वर्गदूत बाहर आया और उसने कहा, अंदर आओ। और जैसे ही वो बहन उस द्वार से अंदर प्रवेश करती है, वो देखती है कि वहाँ के सड़कें शुद्ध सोने की हैं और हर एक चीज वहाँ के बहुमूल्य रत्नों से बनाया गया है। यह ठीक वैसे ही था जैसे बाइबल में लिखा है। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक मोती का बना हुआ था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौके सोने की थी। आगे वो बहन बताती है कि वो पूरा नगर प्रकाश से और अनमोल मोतियों से भरा हुआ था। जैसे उस बहन ने स्वर्ग में कदम रखी, उसने सबसे पहले असीम शांति का महसूस कर पा रही थी। जो चिंताएं और दुख पृथ्वी में था, वो सारी चिंताएं और दुख उस स्वर्ग में नहीं था। उन सब से परे अब वो बहन स्वर्ग में असीम शांति और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर पा रही थी। इसके बाद वो बहन देखती है कि कोई उसके पास में आ रहा है जो महिमा और प्रेम से भरा हुआ था। तब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने में आता है और उससे कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिस स्थान पर वो बहन खड़ी हुई थी, वो बेहद ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था और एक पूरी तरह से बगीचा था। इस खूबसूरत बगीचे की खास बात यह थी कि उनमें से हर एक पौधा और हर एक खूबसूरत फूल प्रभु की स्तुति कर रहे थे। इसके बाद उस बहन ने खुद को एक अलग स्थान पर पाती है, जहाँ पर एक नदी था जो बेहद ही साफ और चमकदार था। वो बहन उसी नदी में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो डूब नहीं रही थी। वहाँ पर इतना शांति और शुद्धता था, जिसके वजह से वो बहन पृथ्वी के अपने जीवन और अपने दुखों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वो बहन बताती है कि जो भी उस स्वर्ग में देख रही थी, उन सब के बारे में उसे मालूम था और यह ज्ञान प्रभु ने उसके हृदय में पहले से ही डाल दिया था। इसके बाद उस बहन ने एक बड़े से सिंहासन को देखती है, जिनका न तो शुरुआत था और न ही कोई अंत था। यह सिंहासन बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस सिंहासन को देखना उस बहन के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि वो सिंहासन प्रकाश से भरा हुआ था और बहुत ही बड़ा था। वो बहन बताती है कि जो भी लोग स्वर्ग में प्रवेश करते थे, तब स्वर्ग में उनके लिए एक बड़ा आनंद मनाया जाता था, क्योंकि एक पापी मन फिराकर जब विनाश से बचाया जाता था, तब उस व्यक्ति के कारण पूरा स्वर्ग में आनंद मनाया जाता था। और यह ठीक वैसे ही था जैसे बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हर एक इंसान परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए जब एक पापी बचाया जाता है, तब पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। आगे उस बहन को दिखाया गया कि जब परमेश्वर के सारे संतान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए प्रभु ने स्वर्ग में घर बनाया है, जो बेहद ही खूबसूरत और अनमोल चीजों से बनाया गया था, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। उन सब के लिए स्वर्ग में हर एक चीज उपस्थित है। यहाँ पर ना उनको कोई दुख होगा और न ही उनको किसी बात का चिंता होगा। जैसे उस बहन ने इन सभी दृश्यों को देखी, वो तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह से बोलने लगी, प्रभु मैं वापस पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहीं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब प्रभु ने उस बहन को कहता है, मैं तुम्हें एक और स्थान को बताना चाहता हूँ। लेकिन जिस स्थान को प्रभु उसे दिखाना चाहता था, उसे देख उस बहन की आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि अब जिस स्थान की ओर प्रभु उसे ले जा रहा था, वो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था। उस स्थान पर चट्टान ही चट्टान थे। वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावना था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा और पूरी तरह से आग से भरा हुआ था। तब प्रभु ने उसे नीचे की ओर देखने के लिए बोला। तब उस बहन ने लोगों के चिल्लाने की आवाजें और दर्द से रोने की आवाजें वो सुन पा रही थी। लोग बड़ी पीड़ा में पड़े हुए चिल्ला रहे थे और सहायता के लिए पुकार रहे थे।
वो स्थान पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था। वहाँ लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ही भयानक था। तब प्रभु ने उसे उन सभी लोगों को देखने का इजाज़त दे देता है जो नरक में तड़प रहे थे। तब वो वाहन आगे जो भी कुछ देखती है वो बेहद ही भयानक था। उस वाहन ने बहुत सारे पुरुष और महिलाओं को देखती है जो बिना कपड़ों के थे, जो इधर उधर भाग रहे थे और पीड़ा में चिल्ला रहे थे और सहायता के लिए विनती कर रहे थे। वहाँ पर उस वाहन ने बहुत सारी पीड़ा देने वाली आत्माओं को देखती है जो उन लोगों को लगातार उनके गलतियों को उन्हें याद दिला रहे थे और उनके अपराध को उनके सामने प्रकट कर रहे थे। ये सभी पीड़ा देने वाली आत्माएं पुरुषों को और महिलाओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे और अपने पंजों से उन लोगों को खरोच रहे थे और उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। वो सभी लोग जो उस अंधकार में थे, वे सारे लोग उस नरक में जो तड़प रहे थे, वे सभी लोग जीवित थे और अनंत पीड़ा को और दुख को सह रहे थे। वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं था, बल्कि वहाँ तो अनंत दुख के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब उस वाहन ने इन सभी लोगों को पीड़ा में देखती है, तब वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखती है। तब वो वाहन प्रभु यीशु मसीह की आंखों में वो दया को देख पा रही थी जो उन तड़प रहे लोगों के लिए था, लेकिन फिर भी वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उस नरक में वो वाहन बहुत सारे जवानों को भी देखती है जिनको तड़पाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए अपने शरीर को गलत कामों में उपयोग किया था। और वहाँ पर वो अपने परिवार के कई सारे सदस्यों को भी देख पा रही थी जो मरने के बाद नरक आ गए थे, जिन्हें अब नरक में पीड़ा दिया जा रहा था। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, इनको देखो। तब उस वाहन ने तड़प रहे लोगों को देखती है जो जीवित थे, इसलिए उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये सारे लोग जीवित हैं। इस नरक में तड़प रहे लोगों में से वो बहुत सारे लोगों को जानती भी थी जिनको नरक में पीड़ा दिया जा रहा था। वहाँ पर वो नेता को भी देखती है जो पीड़ा में पड़े हुए परमेश्वर से पुकार रहा था। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हें वापस भेजूंगा ताकि तुम सच्चाई को बोलो, क्योंकि आज मेरे लोग नाश हो रहे हैं, मेरा शरीर नाश हो रहा है। प्रभु चाहता था कि जो भी वो वाहन उस नरक में देखी थी उन सभी के विषय में वो पृथ्वी पर लोगों को बताए, ताकि लोग विश्वास करें और पाप और अधर्म में न फंसे, बल्कि विश्वास के द्वारा जीवन को प्राप्त करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस वाहन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया और पृथ्वी पर आने के बाद उस वाहन ने लोगों को बताई कि स्वर्ग और नरक वास्तविक है और मरने के बाद इन दोनों जगहों के अलावा और कोई स्थान नहीं है जहाँ लोग जाएंगे। अब मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे। और अब वो समय आ गया है कि आप अपने हृदय को और अपने आप को जांच करें कि आप मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं। आपके काम और आपके विचार आपको किस ओर लेके जा रही है। और यदि आप अधर्म में और पाप में जी रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बुरे कामों को और विचारों को कोई नहीं जानता है, तब आप धोखे में जी रहे हैं। आप मनुष्य को मूर्ख बना सकते हो, अपने परिवार को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप मूर्ख नहीं बना सकते। बाइबल बताती है परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए और अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके। इसलिए आज हमारे पास प्रभु ने ये ऑफर को दिया है ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएं।